का देखते हैं, जीके का, ठीक है ना। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। देखिए याद रखिएगा, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडियन सोसाइटी का स्थापना 1905 ईस्वी में, याद रखिएगा 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण, याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का स्थापना किया था। और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, 1905 ईस्वी में किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था, याद रखिएगा, इनका मुख्य उद्देश्य था कि जो उस समय का जो आंदोलन चल रहा था और राष्ट्र के प्रति चेतना जगाने के लिए युवा को एकत्रित करने का इसका मुख्य क्या था, उद्देश्य था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि युवा को किस तरह से चेतना जगाना है और जो राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका में उसको निभाना है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का स्थापना किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसका आंसर एक का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब दूसरा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन किससे है, करंट से क्वेश्चन है। भारत के सऊदी अरब के रियाद में क्षेत्रीय सामाजिक सुरक्षा फोरम में ISSA गुड के यानी प्रेडिक्ट अवार्ड फॉर एशिया एंड पैसिफिक 2024 मिला। किसके यानी किस संगठन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को, याद रखिएगा ईपीएफओ जो जानते हैं आप लोग, जो पेंशन का देखरेख करता है, जो पेंशन का देखरेख करने में जो काम करता है वही है आपका, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के मॉडल पर गठित किस विश्वविद्यालय को सितंबर 1857 में, याद रखिएगा सितंबर 1857 में इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल
जी सर। चलिए अच्छा ठीक है, थोड़ा आवाज में प्रॉब्लम हो गया था। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन से फिर से हम एक बार बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन से एक बार आप लोगों को फिर से बता देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन से एक बार फिर से हम बता देते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है कि वही 3 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन मॉडल के आधार पर, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जो उसी के मॉडल के आधार पे ब्रिटिश जो है ब्रिटिश ने भारत में किस यूनिवर्सिटी का गठन करने की बात की थी। तो कौन सा काउंसिल एक्ट के तहत, 1857 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत जो है वो मद्रास विश्वविद्यालय, याद रखिएगा मद्रास विश्वविद्यालय की बात, मद्रास विश्वविद्यालय की बनाने की बात की थी। किस मॉडल पे बात की थी, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन मॉडल। और याद रखिएगा एक बंगाल भी है, ठीक है ना, एक बंगाल हो गया और एक बंगाल विश्वविद्यालय है और दूसरा कौन सा है, मद्रास, याद रखिएगा मद्रास विश्वविद्यालय, ठीक है। तो मद्रास विश्वविद्यालय जो है किस पे निर्भर करता है, तो याद रखिएगा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन मॉडल के आधार पर इसे गठित किया गया था। चलिए अब हम लोग फिर चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर से क्वेश्चन है, ठीक है, स्पोर्ट करंट अफेयर से है। इंडियन प्रीमियम लीग के 17वें सीजन, याद रखिएगा इंडियन प्रीमियम लीग के 17वें में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी को दिया गया था, किसने जीता था, तो याद रखिएगा विराट कोहली ने जीता था, जो 741 रन बना के इसने क्या किया था, ऑरेंज कैप को जीता था। याद रखिएगा ऑरेंज कैप जो है 700, ठीक है, तो 741 रन बना के जीता था। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल करंट अफेयर से है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा रूस, यानी रूस में कई देश, सऊदी अरब से भी मिला हुआ है, रूस से भी मिला हुआ है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा रूस देशों ने भारत यानी अपने देश के वो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिए थे, किसे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अभी देखिए गिर पर्वत श्रेणी कहां पे है, तो गुजरात में, कहां पे है, तो गुजरात में, याद रखिएगा गिर पर्वत श्रेणी कहां पे है, तो गुजरात में, यानी याद रखिएगा जहां पे खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी से ऊपर में ही एक गिर पर्वत है वहां पे, ठीक है। तो याद रखिएगा गिर पर्वत श्रेणी कहां पे है, तो गुजरात राज्य में पड़ता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल कौन थे। याद रखिएगा उपराज्यपाल के बारे में पूछ रहे हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे कौन है, विनय कुमार सक्सेना। कौन थे, विनय कुमार सक्सेना। याद रखिएगा यहाँ के जो मुख्यमंत्री अभी कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, रेखा गुप्ता। कौन है यहाँ का मुख्यमंत्री, रेखा गुप्ता है। याद रखिएगा अभी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे मुख्यमंत्री हाल ही में जो चुनाव हुआ था, अभी 2025 के स्टार्टिंग फरवरी माह में जो चुनाव हुआ था, और वहां पे कौन मुख्यमंत्री बनी थी, तो रेखा गुप्ता। वहां का महिला मुख्यमंत्री है, इसका नाम क्या है, रेखा गुप्ता। याद रखिएगा कई यानी 27 वर्षों के बाद, लगभग 27 वर्षों के बाद बीजेपी ने वहां पे सरकार बनाई थी दिल्ली राज्य में, ठीक है। तो याद रखिएगा दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश भी है आपका, तो इसलिए याद रखिएगा वहां पे उपराज्यपाल का भी प्रावधान रहता है, तो विनय कुमार सक्सेना, याद रखिएगा। और वहां का मुख्यमंत्री कौन है अभी, तो रेखा गुप्ता। कौन है अभी, रेखा गुप्ता। चलिए अब हम लोग अगला सवाल को देखते हैं।